हेलो एवरीवन, डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबके लिए एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन आज के सेशन में। गुड न्यूज़ ये है कि KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर जो है उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की अभी वैकेंसी आई है। नर्सिंग ऑफिसर की ये पोस्ट आई है। टोटल पोस्ट कितनी है? 733। ओके। और सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि इसके अंदर ये जो 80-20 वाला नॉर्थ सेट वाला रेशियो है, रिजर्वेशन है 80-20, ये नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और पोस्ट की बात करूँ मैं तो पोस्ट भी टोटल है वो 733 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। नॉर्थ सेट की आधी बात करें तो है। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बात करें KGMU की तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ की ये पोस्ट है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिस आज उसने क्या है निकाला है, जारी किया, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं किसके लिए? क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन KGMU यूपी लखनऊ के अंदर। ओके। इसकी जो डिटेल है वो आपको कंप्लीट डिटेल है वो आपको KGMU की जो ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट में आपको मिलेगा। चलिए फिर डिटेल में बात करें थोड़ा सा आगे जाके, तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है इसमें दिया हुआ है कि ये जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, KGMU की वेबसाइट है www.kgmu.org पे, यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा डिटेल में, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके। फिर बताया गया कि यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको जो है KGMU में सबमिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे पोस्ट से कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। ओके। फिर दिया गया है जो आपको फुलफिल इसेंशियल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन दी हुई है यहाँ पे। ओके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन प्रोसेस शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। ओके, वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिश कर दिया गया है ऑनलाइन जो शेड्यूल है। ओके। यहाँ पे जो टेबल दी गई है उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको देख के डिटेल भरनी है। टेबल में कंप्लीट डिटेल दी गई है कि कितनी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। ओके। यहाँ पे एप्लीकेशन की मैं बात करूँ कि लास्ट डेट क्या है। ओके, रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम दैट इज May 24। ओके, लास्ट डेट क्या है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फिल करने की, वो है May 14, 25, यानी कि 14 मई 2025 क्या है इसकी लास्ट डेट है। ओके। एडवर्टाइजमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो अलग अलग नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करूँ मैं तो नर्सिंग ऑफिसर पे लेवल 6 है। यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल है, एम्स हो गया या फिर ESIC RRB हो गया, वहाँ पे आपको जो पे लेवल है वो 7th देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे पे लेवल 6 है, यानी कि सैलरी थोड़ी सी कम होगी उससे। ठीक है। फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई आपको बैकलॉग की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो वैकेंट पोस्ट थी पिछली वैकेंसी की वो भरी नहीं गई थी कैंडिडेट ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, बैकलॉग की जो पोस्ट थी उसमें OBC की 4 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की 78 एंड शेड्यूल ट्राइब्स की है वो 25 पोस्ट, यानी कि टोटल जो बैकलॉग पोस्ट है वो कितनी है 107, यानी कि 107 पोस्ट है वो बैकलॉग की क्या है वैकेंट है। ओके। इसके लिए जो इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको BSc नर्सिंग, ओके, BSc नर्सिंग कंप्लीट होना जरूरी है, और रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी इन द स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या तो अपने स्टेट के अंदर या फिर INC के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके अलावा या तो BSc हो सकती है या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है अगर आपके पास में, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, तो इसके साथ में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। जिस तरीके से नॉर्थ सेट में एम्स मांगता है सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे, 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, 50 बेडेड से ज़्यादा का हॉस्पिटल होना चाहिए, उसका क्या चाहिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 107 पोस्ट। ओके। और जनरल रिक्वायरमेंट दी गई है उसके अंदर आपको जो पे लेवल नर्सिंग ऑफिस का 6 सेम ही है, लेकिन ये न्यू वैकेंसी है। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिल रही है 626, यानी कि टोटल पोस्ट अगर 107 और 626, 626 और 107 को अगर अपन टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 733। ओके। यानी कि जो टोटल वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है वो कितनी है, वो टोटल पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी वो कितनी है 733 पोस्ट है, 733 पोस्ट है। ओके। यहाँ पे भी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग OBC की 164, शेड्यूल कास्ट की 126, ST की 12,
और जो जनरल कैटेगरी है यूआर की वो है 264 और ईडब्ल्यूएस की 60 पोस्ट है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन यहाँ पे वही सेम, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना जरूरी है और आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है स्टेट या फिर आईएनसी के अंदर। अगर आपके पास में जीएनएम है तो जीएनएम के साथ में आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, तो ये तो हो गई पोस्ट की रिक्वायरमेंट। ओके, इसके बाद में यहाँ पे लिखा गया कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी किए जा सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। ओके, एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है यहाँ पे आगे। एप्लीकेशन फीस यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी रखी गई है, 2000 रुपीज़। ओके, और जीएसटी 360 तो टोटल हो जाएगी 2360 रुपीज़। जबकि एससी और एसटी के लिए यहाँ पे रखी गई है फीस, वो है 1416 रुपीज़ रखी गई है। ओके, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आपको रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे आपको ये जो डिटेल है ये कम्प्लीटली ध्यान होना चाहिए आपके नॉलेज में कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि ये जो रिजर्वेशन है, ये जो अलग अलग सीट्स दी गई है यहाँ पे, ये जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट दी गई है आपको यूआर, एसटी, एससी, ओबीसी की दिख रही है। ये रिजर्वेशन ओनली जो लोग डोमिसाइल है यानी कि मूल निवासी है उत्तर प्रदेश के, उन्हीं को ये रिजर्वेशन मिलने वाला है। अगर आप अदर स्टेट के हो और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको किस में काउंट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, भले ही एससी हो, ओबीसी हो या फिर एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं और इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी ही क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ओके, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए 25 और 26 का, 25 और 26 का। अगर आप यूपी के जो डोमिसाइल है, मूल निवासी है, तो वहाँ पे आपके पास में जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का होना चाहिए क्या, ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। हॉरिजॉन्टल का मतलब कैसे है, किस तरीके से, इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे अलग अलग पोस्टें दी हुई है, एससी के लिए 126, एसटी के लिए 12। ओके, तो ये जो एससी है 126, इस एससी की 126 में से 5% है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो एक्स सर्विसमैन जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्या किया गया है, रिजर्वेशन भी दिया गया है। ओके, जो कि फीमेल जेंडर के लिए 20% है। इनके ये जितने भी पोस्टेज है उसमें 20% पोस्ट है वो क्या होगी, फीमेल जेंडर के लिए रिजर्व होगी। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पहले ही पढ़ लिया। बीएससी नर्सिंग है तो कुछ एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर जीएनएम है तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो एज लिमिट है, एज के बारे में बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 तक जो कैंडिडेट है अब वो 18 साल की एज कंप्लीट कर चुका हो, लेकिन 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज कितनी, 40 ईयर से ज़्यादा नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को क्या दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर का। लेकिन यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लागू होगा कि ये जो एससी और एसटी ओबीसी कैटेगरी है ये ओनली यूपी के डोमिसाइल जो मूल निवासी है उनके लिए है। अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो और आप एससी, एसटी, ओबीसी कुछ भी हो तो आपके लिए ये नहीं है, ये ओनली यूपी गवर्नमेंट के लिए। अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में हो, यहाँ पे आपको कोई जो रिजर्वेशन है या फिर एज रिलैक्सेशन का है फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, दिव्यांग या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 15 ईयर का यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर आप जो क्या है दिव्यांग या फिर डिसेबल्ड है, जो कि हाथ से लिख नहीं सकता, उसके लिए एक लिखने वाले पर्सन की भी यहाँ पे सुविधा या फिर व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर डिसेबल्ड है या फिर हैंडीकैप पर्सन है तो वो एक पर्सन को साथ में ला सकता है जो कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, एग्जाम को लिख सके। ओके, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको 3 साल तक कम से कम रेगुलर सर्विस कर चुके हो, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यानी कि 3 साल से जो सर्विस में है उनको 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगी। ओके, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है 3 साल की। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब रेडी रखने हैं। क्या क्या, एक तो रिसेंट स्कैंड कलर्ड फोटोग्राफ जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, मैक्सिमम फाइल की जो साइज है वो 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कैंड सिग्नेचर चाहिए,
वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और स्कैंड इमेज ऑफ द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10th 12th डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी चाहिए। इसके अलावा जो कास्ट या फिर कैटेगरी सब कैटेगरी EWS डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है अगर एप्लीकेबल है तो, ओके। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जरूरी है यहाँ पे अपलोड करना अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विस में हैं, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो, ओके। यहाँ पे स्टेप है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के हैं उसके बारे में बताया गया है। स्टेप क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे, कौन सी, kgmu.org की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद जो वहाँ जाके आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर लिखा हुआ आएगा और वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ओके। ये जो आईडी पासवर्ड मिलेगा इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे, लॉगिन करेंगे और उसके बाद में एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ये जो पेमेंट करने का ऑप्शन है ये इसके लिए आपकी लास्ट डेट कौन सी है, May 7, 7 मई तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 7 मई के बाद ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, जबकि पेमेंट करने के बाद आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फाइनल सबमिट कब तक कर लेना है, May 14 तक, 14 मई तक आपको क्या कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है फॉर्म को, ओके। यहाँ पे चलिए, आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें कुछ भी दिक्कत है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, सावधानी से पूरा ध्यान से देख के आराम से करना है। एडमिट कार्ड आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपके पास में कोई मेल नहीं आएगा यहाँ पे, नो एडमिट कार्ड विल बी मेल्ड टू कैंडिडेट। जब भी एग्जाम शेड्यूल होगा आपको KGMU की साइट पे जाके वहाँ से आपको जो अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना होगा, आपके पास में कोई मेल आईडी नहीं आएगी, ओके। एग्जामिनेशन जो मेथड है, किस तरीके का टेस्ट होगा, क्या उसमें क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी बताया गया। CRT कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यहाँ पे, जिसका ड्यूरेशन कितना होगा, 2 आवर्स और कितने नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ओके। यहाँ पे चलिए, ये यहाँ तो कंप्यूटर बेस्ड या फिर पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है, ओके। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, इसका अभी तक कोई फिक्स नहीं किया गया है, बाद में बताया जाएगा आपको, ओके। ये जो 100 मार्क्स होंगे या फिर 100 क्वेश्चन होंगे, इसके बारे में आपको डिटेल में क्या बताया गया है कि 2 घंटे के पेपर में 100 क्वेश्चन और 100 में से 60 मार्क्स ऑन सब्जेक्ट, यानी कि जो 60 नंबर के जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको आएंगे नर्सिंग से रिलेटेड। 10 नंबर की आपको जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगी यहाँ पे, 10 नंबर की यहाँ पे जनरल नॉलेज, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की आपको मैथमेटिक्स जो एप्टीट्यूड या फिर जिसको बोलते हैं अपन रीजनिंग देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नर्सिंग के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे आपको 60 और अदर जो होगा वो होगा आपको 40, यानी कि 60-40 के रेशियो में ये पेपर क्या है, डिवाइड किया गया है, ओके। इसके बाद में यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क की बात करूँ तो 50% जनरल EWS और OBC के लिए है और 45% SC और ST कैंडिडेट के लिए। आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही हैं, आप भले किसी की भी कैटेगरी के हो, ओके। इसके बाद में यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कि किस तरीके से मार्क्स और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेथड वही रहेगा, ओके। KGMU अकॉर्डिंग टू द their merit list and category following declaration of the examination marks schedule and dates for the process will be posted on the website। वेबसाइट के ऊपर डेट बता दी जाएगी कि कब इसका रिजल्ट आने के बाद में DV होगा, ओके। चलिए, इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी है इसमें कि अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी इसमें यूज में लिया जाएगा, ओके। उसके बारे में बताया गया और लास्ट में यहाँ पे जो सिलेबस है उसके बारे में भी कंप्लीट बताया गया है, ओके। कोर सब्जेक्ट की बात करूँ मैं तो बेसिक साइंस यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, फिजियोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग के से रिलेटेड, ओके। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ओके। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। और यहाँ पे मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको पेडियाट्रिक नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग यानी कि OBG से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, यानी कि कंप्लीट जो नर्सिंग का सिलेबस है वही। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड इन द नर्सिंग यानी कि जो नर्सिंग रिसर्च है वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल इंग्लिश आएगी, आप जनरल नॉलेज, रीजनिंग के यहाँ पे कुछ स्पेशल वो टॉपिक्स दिए गए हैं उसको भी आपको देखना है, ओके। यहाँ पे एनालॉग्स है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस,
ओके, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप। ओके, इसके बारे में मैथमेटिक्स में भी आपको यहाँ पे कुछ जो टॉपिक्स है वो दिए गए हैं। स्क्वायर रूट हो गया, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, ओके, एलिमेंट्री सर्ट्स हो गया, ग्राफ ऑफ द लाइनर, एजुकेशनल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे अलग अलग आपको टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो कि अदर टॉपिक्स में इंक्लूड है, वहाँ से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ओके, चलिए, तो ये हो गई कंप्लीट डिटेल KGMU की, KGMU की। ओके, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना है, एग्जाम जरूर देना है, भले ही आप अदर स्टेट से हो तो भी क्या हो गया, जनरल कैटेगरी में आप इंक्लूड हो तो जनरल की भी बहुत सारी पोस्टेज है इसमें, तो आपको जरूर अप्लाई करना है यहाँ पे और कंटिन्यू स्टडी करते जाना है। KGMU में अप्लाई आपको जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है वो 733 है। सबसे बड़ी खुशी की खबर है कि 80-20 नहीं है इसमें, 80-20 नहीं है इसमें। चलिए,